तो ryukendo सबसे बेस्ट पावर रेंजर सीरीज है। तो तुम लोगों की रिक्वेस्ट पे ryukendo पे वीडियो ला तो रहा हूँ, बस कॉपीराइट ना लगा दें जापान वाले। वो 10-20 रुपए आते हैं दिन के, वो भी नहीं आएंगे। तो ryukendo जापानीज सुपर सेंटाई और पावर रेंजर्स दोनों से अलग अपनी ही एक यूनिक स्टोरी थी। और ये टीवी पे तब आया था जब पावर रेंजर्स की क्वालिटी गिर गई थी। फिर ये वाला, इससे पहले जस्टिराइजर भी थे जो भी ऑसम थे, पर उनके बारे में बाद में किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर सवाल ये आता है कि ये बेस्ट क्यों थे, इसने ऐसा क्या कर दिया था जो पावर रेंजर्स और सुपर सेंटाई से भी आगे निकल गया। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। को बचाएगा वो, दुश्मन से लड़ेगा जो, हाथ में इसके वो ताकत है, जीते हमेशा जो भी मुश्किल हो। जब भी करके बुलाओ तो आएगा वो, ये वादा है तेजी से बदल जाएगा ryukendo में, दिखता सीधा साधा है। ये इनके क्रिएटर्स की पहली ट्राई थी एक सुपर हीरो सीरीज बनाने में, और 52 एपिसोड्स के साथ उन्होंने इस जेम से सबके दिल पे राज कर लिया। वैसे तो इसकी स्टोरी खत्म हो गई थी पहले सीजन में ही, इसलिए सेकंड सीजन नहीं आया। पर रेस्क्यू फोर्स जो एक सिमिलर टाइप का शो है पर उतना अच्छा नहीं है, उसमें ryukendo की कास्ट ने कैमियो किया था लास्ट टाइम। और हाँ, वो भी इंडिया में हिंदी में आया था। तो इस शो में हमें दिखाई जाती है आकेबोनो सिटी, एक शहर जो बहुत ही होलसम लोगों से भरा हुआ था। पर शहर में एक पावर सोर्स भी था जहाँ से पूरे शहर में मैजिक पावर फ्लो करती थी। तो वहाँ पे आती है जमांगा, एक डीमन आर्मी जो लोगों के डर से जो निगेटिव एनर्जी निकल रही थी उसे कलेक्ट कर रही थी। तो वहीं पे एक सीक्रेट ग्रुप था शॉर्ट, जिसे बनाया ही गया था शहर के लोगों को इन मॉन्स्टर से बचाने के लिए, जो पुलिस वालों के रूप में शहर में काम करते थे। इसका मेन हीरो है केंजी, एक जवान लड़का जो शहर में इन डीमन से लड़ने आता है और जल्द ही ryukendo में बदल जाता है। असल में जो भी वॉरियर चुना गया था इन शैतानों के खिलाफ लड़ने के लिए, उन्हें एक चाबी मिलती है। उस चाबी की मदद से वो इस सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाते थे, एक बीस्ट किंग की मदद से, जो असल में अर्थ की एनिमल स्पिरिट होती है। अग्नि, पावर, थंडर, ऐसे करके अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, जो कि कसम से बवाल लगती है। मतलब इस शो का बेस्ट पार्ट था एक तो इनकी कॉस्ट्यूम्स जो यूनिक थी और अपना एक अलग पर्सोना रखती थी। उनकी डिटेल्स अच्छी थी और रेंजर्स की तरह बस नॉर्मल कपड़े नहीं लगती थी। उसके अलावा इस शो ने सिंपल सी स्टोरी में इमोशंस और कॉमेडी का परफेक्ट बैलेंस रखा था। जापान की कॉमेडी स्टाइल बाकी कंट्रीज से बहुत अलग होती है, पर उनका हमेशा ओवर रिएक्ट करना, हाइपर एक्टिव होना, वही एनिमे की तरह। ये चीज देखने में एडल्ट्स को क्रिंज लग सकती है, लेकिन बच्चों को, और जिन्हें एक बार इनकी आदत लग जाए, उन्हें फुल एंटरटेनमेंट मिलता है। ryukendo की जो इमोशनल साइड थी वो अच्छे म्यूजिक के साथ लोगों को फील करने में इजी होती है। जैसे लास्ट एपिसोड में तुम रोने जैसा फील करोगे, लेकिन स्पॉइलर नहीं दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम ये देखो। क्योंकि जापान का जितना एनिमे फेमस है, उसकी लाइव एक्शन साइड उतनी ही अंडररेटेड है। मैं तो कहूँगा हॉलीवुड के बाद सबसे बेस्ट सिनेमा में से एक है जापान का, और इसकी शुरुआत हमने इन्हीं शोज से की थी। और उस जापानीज सिनेमा का इफेक्ट तुम ryukendo में ऐसे पाओगे कि मैंने यहाँ इतने सारे रेंजर्स पे वीडियो बनाए और उन सब में एक चीज कॉमन थी कि साइड कैरेक्टर्स पर इतनी बात नहीं की, क्योंकि रेंजर्स के शोज में ऑलरेडी उनकी टीम बड़ी होती थी और उनमें से ही कई कैरेक्टर्स को अच्छी तरह डेवलप करने का टाइम नहीं मिलता था। और जो शो सही में सारे रेंजर्स को स्टोरी आर्क दे देते थे या फिर उन्हें डेवलप कर देते थे जिससे तुम्हें वो पसंद आए, तो वो कुछ लोगों को भूल जाते थे, और वो है साइड कैरेक्टर्स। देखो, एक स्टोरी को मेन कैरेक्टर्स के साथ आसानी से लिखा जा सकता है और लोगों को उसे देखने में मजा भी आएगा, पर जैसे ही तुम साइड कैरेक्टर्स को डेवलप करने लगो, उन्हें यूनिक पर्सनैलिटी देने लगो और उन्हें लोगों का फेवरेट बनाने लगो, तो तुम एक नया लेवल शुरू कर देते हो। और वो है कि तुम एक वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हो। ऑडियंस बस तुम्हारी कहानी नहीं देख रही है, वो तुम्हारे इस वर्ल्ड का हिस्सा बन जाती है। और ryukendo ने यही किया, छोटे से छोटे साइड कास्ट को यूनिक बनाया और उन्हें कांस्टेंट रखा शो में, ताकि तुम्हारा ध्यान उन पे से हटे ही नहीं। और इसी तरह तुम ryukendo बस देख नहीं रहे होते, बल्कि इसका पार्ट बन जाते हो। और हाँ, ryukendo अभी भी अच्छा लगेगा क्योंकि ये किसी भी एक्शन एनिमे की तरह ही है। सिंपल स्टोरी, गुड कॉमेडी, बैलेंस ऑफ इमोशंस और एनिमे से अलग इसकी एंडिंग भी है। तो मैं तो कहूंगा कि तुम्हें ये शो जरूर देखना चाहिए अगर तुम पावर रेंजर्स भी देखते हो तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।